ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हम बच्चे संगम युग पर बाबा से पढ़ाई पढ़ते हैं। बाबा को भी हमें पढ़ाने में मज़ा आता है और हम बच्चों को भी बाबा से ही पढ़ने में मज़ा आता है। और कहीं पर किसी की भी बात वो प्रिय नहीं लगती, क्योंकि जब सूर्य उदित हो जाता है तो अन्य चिराग काम नहीं करते हैं। जब ज्ञान सूर्य हम बच्चों को मिल जाता है तो ज्ञान सूर्य की चमक से, ज्ञान से हम अपने आप को चमकीला बनाते हैं, परफेक्ट बनाते हैं। तो बाबा ने आज याद के ऊपर कहा है कि बच्ची, तुम्हें बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। जितना तुम प्यार से बाबा को याद करोगे, याद करते 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 तुम बहुत स्वीट बन जाओगे, बहुत स्वीट बन जाओगे। तो स्वीट बनने का आधार है बाबा को याद करना। याद करने का आधार है स्वयं को आत्म अभिमानी समझना, है ना। जब उस रूप में रहेंगे तभी तो बाबा याद आएगा। अगर उस रूप में नहीं रहेंगे तो बाबा भी याद कैसे आएगा। इसलिए दे अभिमान बच्चे, वो तुमको त्यागना है। आत्म अभिमानी स्थिति में तुमको रहना है। इसके साथ ही बाबा ने हम बच्चों को 16 कला संपूर्ण, सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो 16 कला संपूर्ण अथवा टोटल परफेक्ट बनने का आधार क्या है? हम कैसे बन सकते हैं? सोलह कला संपूर्ण हम कैसे बन सकते हैं? डिग्री तो हमारी यही है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। आप बोलो। 16 कला संपूर्ण ना, परफेक्ट, जिसमें जरा भी कोई भी मार्जिन ना हो। तो 16 कला संपूर्ण बनने का आधार क्या है? आत्म अभिमानी स्थिति। आत्मा समझो, वही बात है ना। और ये ठीक है, आत्म अभिमानी रहना, आत्म स्थिति में रहना, ये बात ठीक है। और क्या करना है? पढ़ाई, बिल्कुल राइट बात है, पढ़ाई पढ़नी है। और क्या करना है डॉक्टर गौरव? डॉक्टर गौरव बता रहे। धारणाएं, राइट, धारणाएं हमारी परफेक्ट होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, श्रीमत पर चलना। और फॉलो फादर। थोड़ा गहराई से सोचो। 16 कला संपूर्ण, परफेक्ट बनना है, परफेक्ट बनना है। आपके पास कोई गुण है लेकिन वो पूरा परफेक्ट नहीं है। आप क्या करते हो? अभ्यास। अभ्यास से पूर्व एक चीज और होती है, अटेंशन। रियलाइजेशन, गुण ग्राहकता। छोटा सा एग्जाम्पल, माताएं भंडारे में रोटी बनाती हैं। कोई माता तो खटाखट फास्ट फास्ट बना लेती, गोल गोल बना।
कोई धीरे धीरे बेलन लगाती है। अब उसने उसमें परफेक्ट बनना है तो क्या करेगी? वो चेक करेगी, अरे ये इतना कर रही है, ऐसे फास्ट कर रही है, मैं कैसे करूं? ये क्या विधि अपनाती है? जल्दी इसके हाथ से कैसे हो रहा है? देखते हैं ना, कोई भाषण करता है, हम भाषण में संपूर्ण नहीं है। भाषण करते हुए को हम देखते हैं, अच्छा ये ऐसे बोलते हैं, ऐसे। तो गुण ग्राहकता यह विद्यार्थी जीवन का एक, आप कहो, आगे बढ़ने का आधार है। परफेक्ट बनने का आधार है गुणग्राही होना। जितना हम गुणग्राही होते हैं उतने अपने अंदर पॉजिटिव भरते जाते हैं। और अगर हम कहते हैं अरे ये क्या है, ये तो हमने भी किया हुआ है, ये तो फलाना भी करता है, तो हम यहाँ पे बहुत बड़ा नो एंट्री बोर्ड लगा देते हैं। बस हम ही हम हैं, हम ही सब कुछ हैं। दूसरों के गुण देखना बंद हो जाता है। तो गुणों को देखना है, ये एक साधन है। दूसरी जो भी बातें आप सबने कही हैं वो सब राइट है। हमारा आत्म अभिमानी स्थिति चाहिए, तभी आप गुणग्राही हो सकते हैं। दूसरा, पढ़ाई चाहिए। पढ़ाई अगर प्रॉपर नहीं पढ़ेंगे तो भी नहीं हो सकते परफेक्ट। तीसरा, अभ्यास चाहिए। चौथा, अटेंशन चाहिए, रियलाइजेशन चाहिए। ये सब चीजें हमें परफेक्ट बनने में मदद करती हैं। ठीक है, सुनते हैं प्यारे बाबा के आज के मधुर वाक्य। मीठे बच्चे, कभी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं, सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। प्रश्न पूछा गया है, 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूर करना है? जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो। प्यार के सागर बाप को याद करो तो परफेक्ट बन जाएंगे। ज्ञान बहुत सहज, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। आत्मा समझने से मीठे बन जाएंगे, सब खिटखिटें समाप्त हो जाएंगे। गीत बजा है, तू प्यार का सागर है, तेरी बूंद के प्यासे हम। ऐसे ऐसे धारणा, इस पतित छीछी दुखदायी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। एक बाप का हाथ पकड़ इससे पार जाना है। दूसरा, माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रख पुरुषार्थ करना है। ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनना है। कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। वरदान, निमित्त भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। निमित्त भाव सेवा में स्वतः सफलता दिलाता है। निमित्त भाव नहीं तो सफलता नहीं। श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात
हर कदम बाप के कदम पर रखने वाली, हर कदम श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बनाने वाली। जितना सेवा में स्व में व्यर्थ समाप्त हो जाता है, उतना ही समर्थ बनते हैं, और समर्थ आत्मा हर कदम में सफलता प्राप्त करती है। श्रेष्ठ सेवाधारी वो है जो स्वयं भी सदा उमंग उल्लास में रहे और औरों को भी उमंग उत्साह दिलाई। श्रेष्ठ सेवाधारी। स्लोगन: ईश्वरीय सेवा में स्वयं को ऑफर करो तो ऑफरीन मिलती रहेगी। अव्यक्त इशारे: सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। ये परमात्म प्यार की डोर दूर दूर से खींच कर ले आती है। ये ऐसा सुखदायी प्यार है जो इस प्यार में एक सेकंड भी खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाएंगे और सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लगेंगे। बाप का आप बच्चों से इतना प्यार है जो जीवन के सुख शांति की सब कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बाप सुख ही नहीं देते लेकिन सुख के भंडार का मालिक बना देते। बाबा केवल सुख नहीं देता लेकिन सुख के भंडार का मालिक बना देते हैं। आज का होमवर्क: सर्व आत्माओं को दुख धाम से सुख धाम ले जाने वाला खिवैया हूं। मैं आत्मा सुख के सागर के समीप हूं। दुख के भव सागर में डूबते हुए मनुष्य आत्माओं को सुख सागर से मंगल मिलन कराकर सुख धाम में ले जा रही हूं। ये थे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य।